कभी तो बहुत, जैसे आप बोले 10-20 दिन को खूब भजन में मन लगे और फिर कभी को बिल्कुल ना लगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये मन का स्वभाव है। हमको चाहिए धैर्य पूर्वक, हमारा जो नियम है भजन का कर रहे हैं, मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, दूसरी बात हम ग्रहण ना करें कि आज भजन में मन नहीं लग रहा, चलो हम किसी के पास बैठ जाते हैं और फिर वो प्रपंच की बातें करते, फिर तो रजोगुण छा जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। भजन में बैठो। हाँ, अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भगवान की ही संबंधी बातें, भगवान की कथा सुनो, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुन लो। नहीं है तो सो जाओ जाके, गंदे लोगों का संग न करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातों में मन को मत लगाओ। तो कह रहे गाहे न दूजी चाल, यदि दूसरी बात ग्रहण नहीं की तो फिर लौट के भजन शुरू हो जाएगा, जाएगा कहाँ, मन जाएगा कहाँ। तो ये होता है, सबके जीवन में होता है। जब तक सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता तब तक तो होता है। एक रस थोड़ी भजन होता है, कभी भजन में मन लगा, कभी भोगों में मन लगा, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आनंद आ रहा है। ये धाराएं बदलती रहती, क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका क्रमशः प्रभाव पड़ता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छे लगेंगे, तमोगुण आएगा तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, द्वेष, झगड़ा, इन बातों का याद आएगा। तो हमको चाहिए कि इन गुण के चक्र से हमें ऊपर उठना है। तो हमें जबरदस्ती भजन करना, मन लगे या न लगे, हमें दूसरा मार्ग चयन नहीं करना है। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन चलता है एक रस और फिर बाधा पड़ जाती है। ये तो बड़ा लंबा खींच ले गए। नहीं, 20 मिनट एक रस चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता। 20 मिनट मन एक रस लगना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भजन बढ़ाइए। ये मन की चाल है, वो अपने आप सही हो जाएगा। जहाँ जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवें भेद कहो कर। अगर एक रस स्थिति आ गई तो सिद्ध पुरुष हो गए ना, भगवत स्वरूप हो गए। तो हम एक रस पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमको निराश नहीं होना और जलन नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहते हुए भजन बढ़ाते चले जाओ। अगर आप प्रसन्न रहे, निराश रहे, तो फिर भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्रसन्नता और आशा भोगों की तरफ आ जाएगी। इसलिए मन को बहुत संभाल के कहीं दूसरी चाल ना पकड़ ले। ये बहुत विचित्र है कि यार मन तो लग नहीं रहा, बड़ी अशांति है, चलो चलो में कहाँ ले जाएगा, पता नहीं कहाँ गिरा दे। इसलिए नहीं भैया, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल भजन न होई। हम भजन सुमिरन नहीं छोड़ने वाले। मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, भाव बने ना बने, क्योंकि उससे मंगल ही होगा। और अगर दूसरी चाल पकड़ा दी मन ने, तो पता नहीं कौन सी चाल पकड़ा दे। कहो ऐसी पकड़ा दे कि भजन होए ना, विक्षेप विक्षेप पड़ जाए। बड़ा गलत है मन, इसलिए इसकी चाल में ना फंसे, दूजी चाल न गए। भजन वाले मार्ग में जो चलने वाला उपासक है, अगर भजन नहीं हो रहा तो सो जाए चुपचाप, लेकिन प्रपंच न करे, निंदा स्तुति न करे, गंदी बात न करे। तो सो के जब उठेगा फिर भजन में लग जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान।